स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका चुनाव को लेकर आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आई और आज फिर रेस्ट हाउस में बैठकर चुनावी चर्चा हुई और विषय वही था कि चेयरमैन पद पर किसे उतारा जाए। दो नामों के बीच में भी कांग्रेस उलझी हुई है, अशोक मेहता व अंकित अग्रवाल। आज विशेष तौर पर पार्टी के चुनाव प्रभारी संजय पालीवाल, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार से हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रहे श्याम सुंदर बत्रा, उपाध्यक्ष रहे अनिल संधू मोंटी के अलावा पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और यही विचार विमर्श किया गया कि सभी वार्डों के प्रत्याशी जो है वो मजबूती से कांग्रेस पार्टी उतारेगी और चेयरमैन पद पर भी विजयी होगी तथा एक ही व्यक्ति को चेयरमैन पद पर उतारा जाएगा और बाकी पूर्ण रूप से सहमति बनाएंगे और पूरा सहयोग उसका करेंगे। आइए बैठक की कुछ झलकियां देखते हैं। साथ ही साथ जैसा कि बत्रा जी ने बताया आप लोगों को कि हमें जो सठपुरा नगर पालिका का चुनाव है पूरे 13 वार्डों में और चेयरमैन पद के लिए पूरा मजबूती से लड़ना है, ना कि आपस में कोई खींचतान हो। इसका सभी ने विरोध करना है। सबसे पहले तो हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर होना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। और जैसा बत्रा जी ने बताया कि अगर उसकी खिलाफत कोई करता है, दूसरा कैंडिडेट अगर हमारे पार्टी का उसके मुकाबले में खड़ा होता है, तो हम लोगों ने उसका विरोध करना है कि जो भी पार्टी फैसला लेगी मैं उसके साथ। पैनल में आए दोनों नाम अशोक मेहता और अंकित अग्रवाल ने यही सहमति जताई, जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। हमारे यहाँ पर मीटिंग में पहुँचने का मैं तो यही बात कहूँगा कि जो भी हम चुनाव की रणनीति बनाएं, जो भी सारे सबकी सहमति से जो पार्टी करे उसी के साथ चलना चाहिए और जैसा पार्टी आदेश करेगी उसके साथ करेंगे। दिलावर हुसैन ने एक बार फिर से पंचायत संघर्ष समिति का मुद्दा पार्टी बैठक में रखा। मैं विधायक जी से एक बात कहूंगा कि हमें एक दफा हमारे खट्टर साहब में सीएम साहब से मिल अगर बात करा दें, अगर ये टल सकती है तो अच्छी बात होगी, वरना हमारा जो है संघर्ष, हमारी संघर्ष समिति जो है वो आपके कैंडिडेट को समर्थन देगी। मैं एक बात कहूंगा कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये आम बात तो है नहीं, इसमें पैसा भी लगेगा और ये पार्टी के लिए, आपके लिए, हमारे सभी के लिए ये एक अच्छी बात उभर के आएगी कि वो कैंडिडेट सीट निकाले चेयरमैन और को भेजना होगा ना लिख के। जो भी चेयरमैन, अगर कांग्रेस का चेयरमैन आप बनाते हो, प्रस्ताव पास करके देगा भी पंचायत बढ़ा दी जाए, हमें कोई इतराज। बत्रा साहब, हमारा कोई वारिस नहीं आज तक बना है। शेर सिंह के बाद, शेर सिंह के टाइम में भी एक हमारे साथ धोखा हुआ है, नगर पालिका कैंप और इसके 200 किले जमीन के एक मोहल्ला भी नहीं है, वो नदी पार का पत्ती ये पत्तियों में शहर बसा हुआ है। 4 पत्तियों में पत्ती मज्ञान, पत्ती सैनियान और पत्ती नगर पालिका नदी पार और एक पत्ती और है जयसाल सिंह, तो ये पत्तियों में है। और वो 200 किले जमीन यहाँ जब उसको जो यहाँ का उस टाइम प्रधान था, चेयरमैन था नगर पालिका का, क्या उसको सोचना नहीं चाहिए था? इलाके के लोग जो जिम्मेदार थे उनको सोचना नहीं चाहिए 200 किले जमीन के। नगर पालिका चुनाव प्रभारी संजय पालीवाल ने अपनी बात रखी। संभव नहीं, लेकिन उसके लिए एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं हुए मन से तो फिर जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि भाजपा के लोग शाम दाम गंध भेद हर चीज अपनाते हैं और जितना सत्ता का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, इतना सत्ता का दुरुपयोग आज तक किसी ने नहीं किया होगा सत्ता ने। आप देख लो किस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में विधायक जी, एक चंपावत विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और वहां से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और हालात ये हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सुबह 11 बजे कांग्रेस का ऑफिस खुला और 1:30 बजे डीएम और एसएसपी ने इतना दबाव बनाया उस व्यक्ति पर, जिससे
बिल्डिंग किराए पे ले रखी थी, उसने कहा साहब मैं ऑफिस आपको नहीं दे सकता, वो ऑफिस बंद कराना पड़ा। तो इस तरह हिटलर वाला रुख अपनाए हुए भाजपा, और देश कभी हिटलर से नहीं चलता, हिटलर साइज से नहीं चलता है। देश तो सबकी भावनाओं से चलता है, सबके सब बिरादरी सब जाति के सम्मान से चलता है। हम जब तक सबका सम्मान करेंगे नहीं, जब तक सब जातियों को धर्मों को एक साथ जोड़कर नहीं चलाएंगे, ये देश की खूबी क्या है हिंदुस्तान की खूबी यही तो है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जो हिंदुस्तान में नहीं विश्व से उस संविधान को चलने का काम करता है। उस संविधान पर उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन ये भाजपा की सरकार उस संविधान को भी तोड़ देना चाहती है जो बाबा साहब ने बनाया। ये हमारा और आपका दायित्व है कि ये इस गति पर जब तक पहुंचे, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस के लोग करें। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, जो कोई भी अलग अगर मुझसे मिलना चाहता हो, मैं अलग कमरे में बैठ जाऊंगा। जो भी यहाँ लड़ना चाहता हो, हर आदमी को अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं किस कैपेसिटी में हूँ, मैं कितना लड़ सकता हूँ चुनाव, मेरे पे कितनी ताकत है, कितने लोग मेरे साथ हैं, उसकी अंदर आत्मा जानती है। सिर्फ इसलिए मैं कैंडिडेट हूँ कि लोग समझ जाए कि ये भी एक कांग्रेस से टिकट मांग रहा है। ये समय अभी वो नहीं है कांग्रेस के लिए, समय कष्ट का है ये कांग्रेस का। इसलिए उसी आदमी को आगे बढ़कर आना चाहिए जो अपने आप में समझता हो कि मैं हर चीज से, हर काम से मजबूत हूं और पार्टी की सेवा कर सकता हूं, छोड़ोरा की जनता की सेवा कर सकता हूं और मैं चुनाव जीत सकता हूं कांग्रेस के सिंबल पर। उसी को आवेदन करना चाहिए। जो भी कोई आवेदन करना चाहे, आज करना चाहे आज कर दे। बाद में किसी को मुझसे कुछ कहना हो, मेरा नंबर 9412070974 है। आप कभी भी उस नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। और मैं उत्तराखंड से हूँ, हरिद्वार शहर से हूँ। मैं बड़ा लंबा जीवन मेरा कांग्रेस में बीता है। मैं कांग्रेस का 13 साल जिलाध्यक्ष रहा, मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। तो मैं आप सबका इस मीटिंग में पहुंचने पर अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की मीटिंग का जो मुद्दा वो नगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है अभी, उस एजेंडे को लेकर रखा है। और उसी एजेंडे को लेकर हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं श्री विवेक बंसल जी, उनके द्वारा हमारे जिला यमुनानगर के चुनाव के लिए प्रभारी यहाँ पे संजय जी को उन्होंने भेजा ताकि हम सढौरा की स्थिति को जानें और जो सढौरा के जो कैंडिडेट हैं उनसे मिलें, चाहे वो पार्षद हो चाहे चेयरमैन के कैंडिडेट हो। और साथियों, मैं यही कहूँगी आप सबसे कि अभी 2 दिन पहले हमारी दिल्ली भी मीटिंग हुई, सभी विधायक बुलाए गए, सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे आया। तो सबसे सलाह मशवरा किया गया कि जो सबसे पहला मुद्दा कि जो नगर पालिका का जो चुनाव है होने वाला है वो किस तरीके से कराया जाए। चुनाव चिन्ह पे कराएं, पार्टी के सिंबल पे कराएं या वैसे कराएं। तो ज़्यादातर सभी साथियों ने यही कहा कि जो भी कैंडिडेट है हमारा कांग्रेस पार्टी का, तो उसको पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़वाएं, पार्टी चुनाव चिन्ह पे लड़वाएं। और जो भी हमारे पार्षद हैं उनको तो डिसाइड तो शीर्ष नेतृत्व ने ही करना है। हम अपनी सलाह दे सकते हैं कि वहाँ पे जो भी हमें ठीक लगा तो वो हम लोगों ने बोला। हम लोगों ने भी यही बोला कि अगर कोई नाम है, अशोक मेहता जी हैं जी है और पार्षद के नाम है, आप हमें बता दें जो भी लड़ना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं। मेरी बल्ला साहब से भी बात हुई थी, सुबह पहले भी बात हुई। और भी जो हमारे वार्डों से नाम है वो भी दें ताकि हम उनका नाम आगे दे सकें। और जो भी चेयरमैन के पद पे पार्टी जिसको भी टिकट देगी हमें उसका समर्थन करना है। अगर कोई और भी इच्छुक है, 2 कैंडिडेट के अलावा भी अगर और कोई भी लड़ना चाहता है तो वो भी बताए, अपना नाम दे सकते हैं ताकि हम उसके मन में भी, तीसरे कैंडिडेट के मन में भी ये ना रहे कि मैं इच्छुक हूँ लड़ने का, मेरे को पूछा नहीं गया या मेरे को बोला नहीं गया। जो और कोई भी इच्छुक है वो भी बताए ताकि सबके साथ सहमति बना के हम अपना एक कैंडिडेट जो ऊपर भेजें वो सिलेक्टेड हो और उसी के लिए सभी लोग समर्थन करें।
और ये तभी होगा जब हमारे सभी लोग इकट्ठा होके पार्टी को समझ के, अपना ये समझ के नहीं कि मैं लड़ रहा हूँ कि लोग मेरे साथ आए, मेरे को टिकट दे, वोट दे। पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का दायित्व समझकर हम उस कैंडिडेट को वोट करें और उसको जिताएं, ताकि आने वाले समय में भी हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत। जी संजय जी, आज किस निमित्त आपका यहाँ पर आगमन हुआ है सढौरा में? जी सढौरा में नगर पालिका का चुनाव होने जा रहे हैं। जी 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 और मुझे माननीय विवेक बंसल जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं जी उन्होंने मुझे यमुनानगर का यहाँ प्रभारी बनाया है। जी उसी कड़ी में मैं आज यहाँ सढौरा मीटिंग लेने आया था। मैंने श्रीमती रेणु बालाजी से भी अनुरोध किया था कि मैं आऊँगा 28 तारीख को। आप भी वहाँ रहे हैं, वो भी थी, और बहुत लोग आज सढौरा के उसमें आए जी और मिलकर सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई कि यहाँ कांग्रेसियों में जो जोश और जज्बा है जी उसे जी देख के लगता है कि सढौरा में निश्चित कांग्रेस का परचम लहराएगा। और जिस तरह से वातावरण देश में है आज, जी जिस तरह का भाजपा के राज में वातावरण देश में बना है, जिसमें किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, हर तबका आज परेशान है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्याएं कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है। आज सिलेंडर 1000 रुपये पार हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के आसपास हो गया। सारी जनता त्रस्त है, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, और ये कांग्रेस के लोगों का दायित्व है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक प्रत्याशी को लड़ाएं और जनता की भावनाओं के अनुरूप, जो जनता हमसे चाह रही है उसके अनुरूप हम कार्य करें। और जो भाजपा जिस तरह से त्रस्त कर रही है आज लोगों को, आज हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा में बेहाल है। जिस तरह की सरकार चल रही है, लूट खसोट हो रही है, मिली जुली सरकार है, और जिस तरह से लूट खसोट हो रही है इससे हरियाणा की जनता बहुत त्रस्त है। मुझे लगता है कि हरियाणा में जो अभी सोनिया गांधी जी ने फैसला लिया, उदय भानु जी को अध्यक्ष बनाया, हुड्डा जी हमारे यहाँ CLP लीडर हैं, हमारी केंद्रीय नेता कुमारी शैलजा जी हैं, अगर ये तीनों मिलकर लड़ेंगे, और निश्चित सोनिया गांधी जी ने जो जयपुर अभी सम्मेलन में कहा कि ये कर्ज चुकाने का वक्त है कांग्रेसियों का, तो जो कांग्रेसियों ने अब तक पाया, जो कांग्रेसियों ने अब तक कांग्रेस से लिया, उसे देने का वक्त है। और देने का वक्त यही है कि हम सब नेता मिलजुल कर एक होकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह सढौरा की विधानसभा में रेणु बालाजी को यहाँ के कांग्रेस ने जिताया, इसी तरह सढौरा की नगर पालिका में भी जो भी प्रत्याशी हमारा हाईकमान डिक्लेयर करेगा उसके हाथों को मजबूत करेंगे। अगर सढौरा में नगर पालिका चेयरमैन बनेगा तो निश्चित उत्तराखंड में, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होगी, और हरियाणा में अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो देश के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी मजबूत होगी। और उनके हाथ जब मजबूत होंगे तभी देश सुरक्षित हाथों में होगा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की, कुचलों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, और जिस तरह से आज देश का वातावरण जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भाजपा ने बांटने का काम किया, आज देश के अंदर घृणा का वातावरण है। तो इस घृणा के वातावरण को दूर करने का दायित्व और इस जातियों को, धर्मों को एक गुलदस्ते के रूप में बांधने का काम कांग्रेस के लोगों का है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है, और देश फिर गुलदस्ते की तरह महकेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए, एक बार फिर आपको सढौरा की ही राजनीति में लेना चाहूँगा कि भाजपा पिछले कई माह से तैयारी में है, लेकिन अभी कांग्रेस की तैयारियां, जैसे कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। वार्डों में प्रत्याशी भी तय नहीं है, और अभी भी चेयरमैन पद पर भी जो है कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। तो ऐसे में किस प्रकार की आप जीत की उम्मीद करेंगे? देखो, कांग्रेस में चेयरमैन के भी 2-3 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं जी। मैं तो हरिद्वार से आया हूँ, मुझे 2 दिन पहले हरिद्वार भी पता लग गया था प्रत्याशियों के नाम, और मेरी आज बात हुई है। जिस तरह की मीटिंग में उत्साहजनक वातावरण मिला और इतने सियाने लोग सढौरा के आए, मुझे देखकर लगा कि निश्चित जो भी कांग्रेस तय करेगी चेयरमैन जीतेगा। और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी होगी, हमारी तैयारी भी विधायिका जी और यहाँ का जो सियाने लोग हैं कांग्रेस के, काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, और 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हमारे वार्डों के प्रत्याशी भी मजबूती से निकल के आएंगे, और अच्छे प्रत्याशी कांग्रेस देने का काम करेगी। और चेयरमैन पे भी जिसको हम लड़ाएंगे वो भी एक अच्छा प्रत्याशी होगा, जो सढौरा की जनता में लोकप्रिय होगा, जो जनता की सेवा में बहुत दिनों से लगा हुआ होगा, जो उनके दुख सुख में उनका दुख सुख बांटने का काम करता होगा। ऐसे प्रत्याशी को हम देने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।